आप देख रहे हैं टीवी 45 और इस वक्त हमारे साथ राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आज सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। सुदेश जी बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको। ईचागढ़ से आज से चुनावी शंखनाद हुआ है, बहुत कम बचा है, ईचागढ़ ही चुना आपने। हाँ, निश्चित रूप से हम लोगों ने पार्टी के अंदर में 100 दिन का टास्क तैयार किया है। हर विधानसभा में 100 दिन का कार्य पार्टी के सबसे निचली इकाई को देने का निर्णय लिया है और आज ईचागढ़ से इसकी शुरुआत हो गई है। सारे परिवार के 10 परिवार के ऊपर एक वॉलंटियर तैयार करना चूल्हा प्रमुख के नाम से, फिर हम सारा डाटा सिर हम लोग तैयार करते हैं, उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। हम एक कमिटमेंट के साथ राजनीति में है। मैंने कहा कि राजनीति इसलिए नहीं कि हमें राज करना है, राजनीति इसलिए कि मुझे सेवा करना है। ठीक है, ईचागढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पहले से काम नहीं हुआ, आप ये संकल्प ले रहे हैं कि उन्हें काम करना है। मैंने प्रयास किया था, मैंने अपने समय में एक मृत प्राय एक पूरा प्रोजेक्ट को जिंदा किया। आज ये जिंदा है, नहीं तो कब का ये ठंडावस्थे में सरकारों ने इसको रख दिया था। मैंने भारत सरकार से अपील करके राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाया। परिस्थिति मैंने आपको बता रहे थे कि इस परिस्थिति में वो एक इतिहास है, वो एक ऐतिहासिक तरीके से ये काम पूरा हुआ था। आज के दिन में फिर से जो योजना जो प्रोग्राम हमारा था उसको कमजोर पड़ गया है, फिर से उसे पुनर्जीवित करना और यहाँ के लोगों को हक अधिकार को दिलाना, इसके ऊपर अब मेरा काम प्रारंभ होगा। सत्ता के शिखर तक अगर बीजेपी को कोई रोक रहा है तो जेएमएम है, और जेएमएम के बाद सहारा अगर कोई बन रहा है तो वो आजसू है बीजेपी के लिए। बीजेपी एनडीए के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के रूप में लड़ेंगे और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा। ये मेरा दायित्व है, न केवल अपने प्रभाव क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में जहाँ चूक के वॉलंटियर्स हैं, कैडर हैं, वहाँ एनडीए को जिताने के लिए दिन रात हम लोग मेहनत करेंगे। 2019 वाली गलती नहीं होगी इस बार। नहीं, हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं और हमने पहले भी कहा था, कई बार हम लोग ने इसको देखा है, मूल्यांकन किया और हम सब मान रहे हैं कि आज की परिस्थिति के लिए अगर उस समय यह समझौता होता तो आज की परिस्थिति कभी नहीं। तो 2019 में गठबंधन नहीं हुआ, इस बार गठबंधन होगा, ये तय हो चुका है कि सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी भी मेहनत कर रही है, अगर गठबंधन हुआ है तो फिर सीट किसके खाते में जाएगी, आजसू या बीजेपी? ये इस पर अब विचार आप खुल के बोल रहे हैं ना कि ईचागढ़ से हरेलाल महतो उम्मीदवार होंगे। विचार करना बंद कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ वही एनडीए के प्रत्याशी होंगे। हरेलाल महतो प्रत्याशी? बिल्कुल। विस्थापन बड़ा मुद्दा रहा है सुदेश महतो जी, विस्थापन बड़ा मुद्दा रहा है, विस्थापन को आप उठाते आए हैं पिछले इतने सालों, 5 साल 4.5 साल बीत चुके हैं, कुछ हुआ नहीं। आप कह रहे हैं कि इस बार सब वो समझ कमिटमेंट उनका खत्म हो गया। जिस बात को लेकर, जो नई परिभाषा को लेकर जो गठबंधन की सरकार आई थी, उनका समय समाप्त हो गया। अब नई सोच, नए विचार, नए संकल्प सामने आएंगे। अस्पताल नहीं है एक भी, एक अनुमंडल अस्पताल है, सिर्फ 2 डॉक्टर हैं। ये सारा चीज जिम्मेदारी से बनता है, जिम्मेदार नहीं है तो अस्पताल नहीं रहेगा और भी चीजें नहीं रहेंगी। टाइगर बहुत हो गए झारखंड में, बहुत सारे टाइगर हैं, आप बहुत शांत रह के सभी चीजों को देख रहे हैं। आप एक ऐसे नेता, मुझे लगता है पूरा झारखंड इस बात से सहमत होगा, बिना चीखे बिना चिल्लाए, क्योंकि शोर बहुत हो रहा है इन दिनों झारखंड में। 2-2.5 महीने का ही वक्त बचा है अनाउंसमेंट में विधानसभा चुनाव को लेकर, तो अगला टाइगर क्या सुदेश महतो होंगे? क्योंकि आपके बिना सत्ता के शिखर तक पहुंचना शायद मुश्किल है अभी। मैं इस तरह के चीजों पर विश्वास नहीं रखता। मैं एक कर्मयोगी बन पाऊं, लोगों का सेवक बन पाऊं, इससे ज्यादा इच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ आज सुप्रीमो सुदेश महतो, ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां से उन्होंने अपना चुनावी शंखनाद किया और ये कहा है कि आने वाले चुनाव में आजसू बेहतर प्रदर्शन करेगा। ईचागढ़ से शुरुआत हुई, उन्होंने संकल्प लिया है कि ईचागढ़ को वो विकसित क्षेत्र बनाएंगे और विकास से मतलब है उनका अस्पताल, शिक्षा, रोजगार की भी बात की है। सुदेश महतो शायद अकेले ऐसे नेता हैं जो रोजगार पर फोकस कर रहे हैं। अभी तक आपने किसी को सुना नहीं होगा, किसी भी पार्टी को। देखना होगा कि यहाँ से शंखनाद हुआ है, आने वाले दिनों में हलचलें और तेज होंगी। किस पार्टी को जनता कैसे मौका देती है, किसे सिर पर बिठाती है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, टीवी 45 ईचागढ़।